सिपाही सालार मजीद 6 माह रहेंगे बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की मशरूत तौसी कर दी। हुकूमत को 6 माह में ही कानून साजी करने का हुक्मनामे में कहा गया। आर्मी चीफ की मुद्दत तैनाती का कानून में तस्किरा नहीं, रिटायरमेंट महदूद या मुअत्तल करने का भी कहीं जिक्र नहीं। पार्लियामेंट तय करे कि मुद्दत कितनी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल 6 माह में कानून बनाकर पार्लियामेंट में पेश करें। अदालत को आज नई समरी और नए नोटिफिकेशन मिले। मुद्दत 3 साल लिखी गई। अगर जबरदस्त जर्नल मिल गया तो शायद मुद्दत 30 साल लिख दी जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा एक वाज़ेह निज़ाम होना चाहिए जिसका सबको इल्म हो सकता है अगले आर्मी चीफ को हुकूमत 1 साल रखना चाहती हो। 3 साल की तैनाती मिसाल होगी, लेकिन ये कानूनी नहीं। अदालत ने तौसीह कर दी तो ये कानूनी मिसाल बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कियानी और जनरल राहील की रिटायरमेंट के दस्तावेजात भी तलब किए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। सवाल यह है कि आपने कहा था जनरल कभी रिटायर नहीं होते। अगर रिटायर नहीं होते तो पेंशन भी नहीं होती होगी। जायजा लेंगे जनरल कियानी की तौसीह किन बुनियादों पर हुई थी। कल आर्मी एक्ट का जायजा लिया तो सुप्रीम कोर्ट को भारतीय और CIA का एजेंट कहा गया। हमें 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा ठहराया गया। चीफ जस्टिस का इजहार अफसोस, कहा सवाल पूछना हमारा हक है। जस्टिस मंसूर बोले अटॉर्नी जनरल ने भी कल पहली बार आर्मी कवानीन पढ़े होंगे। आप तजवीज करें आर्मी कवानीन को कैसे दुरुस्त करें। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा हमारी बहस का भारत में बहुत फायदा उठाया गया। ये एक बहुत तारीखी फैसला है। चूंकि कानून नहीं है इस सिलसिले में और कभी से 73 के बाद से कोई कानून किसी ने बनाया नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि आप इसका कानून भी बनाइए। उसकी अपॉइंटमेंट का मेथोडोलॉजी जो है वो होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने अदालती फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा जनरल बाजवा को रूटीन के मुताबिक तौसीह दी गई थी। अदालत में नई चीजें सामने आईं। कानून साजी में तैनाती के तरीक़ेकार को वाज़ेह किया जाएगा। फरोग नसीम बोले केस हसास था, सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वाज़ेह किया 6 माह में मुद्दत मुलाजमत का फैसला किया जाएगा। मुद्दत खत्म नहीं होगी। आर्मी चीफ आइन और कानून के साथ हैं, हमें भी साथ देना चाहिए। दुश्मन चाहता है जनरल बाजवा इधर उधर कर दिए जाएं। अदालती नोटिफिकेशन बहुत वाज़ेह है, कोई इबाहम नहीं। अदालत ने लीगल इश्यूज पर रहनुमाई फरमाई। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस ब्रीफिंग, बोले आर्टिकल 243 मुकम्मल तौर पर वजीर आजम का इख्तियार है। फिरदौस आशिक आवान बोली अदालत ने कानून साजी का मौका दिया है। ये पाकिस्तान में आइन और कानून की जीत है। केस को किसी शख्सियत के साथ न जोड़ा जाए। इदारे एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं क्लैश करेंगे। सारे इदारों अपने दायरे के अंदर रहना शुरू कर दिया है और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो आज हार्मनी है इदारों के बीच में, ये अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान की बीजेपी गवर्नमेंट को खौफ है। तमाम इदारे एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मुल्की इदारों के दरमियान कभी तसादुम नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले हर इदारे में मेरिट का निजाम लाएंगे। नून लीग ने वज़ीर आज़म के बयान को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया इमरान साहब दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, फैसला अदालत ने दिया, आप किसे माफिया कह रहे हैं। वजीर खारजा की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा। आर्मी चीफ की तौसीह से मुतालिक अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर। फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक अहम मामलात पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में शरीक नहीं हुए। लाइसेंस बहाली के बाद साबिक वज़ीर कानून फरोग नसीम बार कौंसिल की रुकनियत से मुस्ताफी। इस्तीफे के बाद पाकिस्तान बार कौंसिल की सिंध की खाली नशिस्त पर यासीन आजाद का तकर्रुर कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
बीमार नवाज शरीफ लंदन में इलाज के लिए मौजूद, कायद नून लीग का ब्रेच अस्पताल में चेकअप। बीमारी का पता लगाने के लिए अहम टेस्ट की तैयारियां। नवाज शरीफ का पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होगी। आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसील। हमजा शहबाज को ज़िमनी रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। रमजान शुगर मिल्स और आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। सियासतदानों को जिस तरीके से नेब के जरिए अदालतों में घसीटा जा रहा है, हमने कभी भी इसको एहतसाब से ताबीर नहीं किया, बल्कि हमेशा हमने कहा है कि इस इदारे को सियासतदानों के खिलाफ सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासतदानों को नैब के जरिए अदालतों में घसीटना कबूल नहीं। खुर्शीद शाह की तबीयत बेहतर नहीं है। मौलाना फजल रहमान की सक्खर में पीपी रहनुमा की रिहाइशगाह पर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में सहाफ़ी ने सवाल किया, जो यकीन दहानी कराई गई थी वो पूरी होती दिखाई दे रही हैं। मौलाना साहब ने जवाब दिया, क्या आपको यकीन दहानियाँ पूरी होती नजर नहीं आ रही? कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन मुतफिका चेयरमैन मुंतखब। राना तनवीर का नाम सरदार नसरुल्लाह दरिशक ने तजवीज़ किया। नए चेयरमैन का तमाम अरकान को साथ लेकर चलने का अज़्म। राना तनवीर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जगह चेयरमैन PAC बने हैं। पंजाब असेंबली में फिर हंगामा। कोरम की निशानदेही पर अपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ डाली। वजीर कानून पंजाब बरहम, कहा अपोजिशन सियासत के लिए आती है, कानून साजी के लिए नहीं। अरकान जवाब देने के बजाय नारे लगाते रहते हैं। दाता दरबार धमाका केस। मुजरिम मोहसिन खान को 22 बार सजाए मौत का हुक्म। 8 मई को दाता दरबार के गेट नंबर 2 पर एलीट फोर्स की गाड़ी के करीब खुदकुश हमला हुआ था। मुजरिम मोहसिन खान हमलावर का सहूलतकार था। शहर कायद में शहरियों को मीटर घूम गया। कराची के गुलिस्तान जौहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा। मुश्तइल अफराद ने आग लगा दी। पुलिस ने शेलिंग की तो मुजाहिरीन ने पत्थर बरसा दिए। मुंतशिर करने के लिए एहलकारों की हवाई फायरिंग। इलाका मैदान जंग बना रहा। शहर इक़्तिदार को तजावुजात से पाक करने का मिशन। CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने कार्रवाइयां तेज कर दी। सेक्टर G9 और दीगर मुहल्लिका इलाकों में ऑपरेशन। गाड़ियों के शोरूम्स मालकान को भी नोटिस भेज दिए गए। MQM लंदन की मुबैना टारगेट किलर यूसुफ ठेलेवाला की अदालत में पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अगली समाअत पर मुकदमे का चालान भी तलब। नशे में वो तन्हा रह गया, अपना ही आशियाना उजाड़कर कातिल बन गया। पेशावर में आइस नशे में धुत शख्स आपे से बाहर, घर वालों पर ही गोलियां बरसा दी। फायरिंग से वालदा और बीवी जान बहक, वालिद, बहन और बेटी जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। CPAC से खुशहाली के नए दौर का आगाज हो गया। गवर्नर सिंध की गैर मुल्की दिफाई अताशी और सिफारती अमले के वफ्द से मुलाकात। इमरान इस्माइल से अमरीका, कनाडा, बांग्लादेश, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया और सऊदी अरब समेत 16 ममालिक के नुमाइंदगान ने मुलाकात की। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की।
हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की मशरूत तौसी कर दी गई। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और तैनाती का मामला पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया गया। 6 माह की मुद्दत में तकर्री के हवाले से कानून साजी की जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि पार्लियामेंट आर्मी चीफ की सर्विस की शराइत और मुद्दत को कानून साजी के जरिए वाज़ेह किया जाए। सिपा सलार मजीद 6 माह रहेंगे बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन केस का फैसला सुना दिया। 3 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है जनरल बाजवा की मौजूदा तकर्री 6 माह के लिए होगी। तौसी का इतलाक जुमेरात 28 नवंबर 2019 से होगा। आइन के आर्टिकल 243, आर्मी एक्ट 1952 और आर्मी रेगुलेशन रूल्स 1998 में कहीं भी मुद्दत मुलाजमत में तौसी या दोबारा तैनाती का जिक्र नहीं। हुकूमत 6 माह में इस हवाले से कानून साजी करे। पार्लियामेंट तय करे कि आर्मी चीफ की मुद्दत कितनी होनी चाहिए। 6 माह बाद कानून साजी का जायजा लिया जाएगा। अदालती फैसले में कहा गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदा तकर्री पार्लियामेंट की कानून साजी से मशरूत होगी। आर्मी चीफ की सर्विस की शराइत और मुद्दत को कानून साजी के जरिए वाज़ेह किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नई समरी पर भी एतराज उठा दिए, रिमार्क्स दिए। समरी में तो अदालती कार्रवाई का भी जिक्र कर दिया गया। अब आप खुद बताएं हमारे कंधे क्यों इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने आर्मी चीफ की तैनाती का नया नोटिफिकेशन पेश किया। अदालत ने साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी की तौसी और साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट से मुताल्लिक दस्तावेजात 15 मिनट में पेश करने की हिदायत करते हुए वक्फा कर दिया। केस की समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समरी में तो अदालती कार्रवाई का भी जिक्र कर दिया गया। आप बोझ खुद उठाएं, हमारे कंधे क्यों इस्तेमाल करते हैं। अदालत का नाम इस्तेमाल किया गया ताकि हम गलत भी न कह सकें। समरी में से अदालत का नाम निकालें, तैनाती कानूनी है या नहीं वो जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया आज होने वाली तैनाती पहले से कैसे मुख्तलिफ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा नई तैनाती आर्टिकल 243(1)(b) के तहत की गई है। चीफ जस्टिस बोले आपको मुतमईन करना होगा अब होने वाली तैनाती दुरुस्त कैसे है। इस ओहदे को पुर करना है तो ज़ाब्ते के तहत किया जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि जो समरी पेश की गई उसमें तनख्वाह और मराद का जिक्र नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा समरी में अगर खला रह गया है तो उसे बेहतर करेंगे। भारतीय मीडिया ने सारे मामले को गलत अंदाज में पेश किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल आर्मी एक्ट का जायजा लिया तो हमें भारतीय और CIA का एजेंट कहा गया, हमें 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा ठहराया गया। हमारा हक है कि सवाल पूछें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्मी चीफ को तौसी देना आईनी रिवायत नहीं। गुज़िश्ता 3 आर्मी चीफ में से 1 को तौसी मिली, 2 को नहीं। अब तीसरे आर्मी चीफ को तौसी मिलने जा रही है। अगर कोई काबिल जनरल आ गया तो क्या उसे 30 साल के लिए लगा देंगे। जस्टिस मजहर आलम ने रिमार्क्स दिए कि यह भी तय कर लिया जाए कि आइंदा तौसी होगी या नई तैनाती, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा आर्मी एक्ट काबीना के सामने रखकर जरूरी तब्दीलियां करेंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस बोले कि हुकूमत पहली बार आइन पर वापस आई है। जब काम आइन के मुताबिक हो तो हमारे हाथ बन जाते हैं। मुल्क पर हुकूमत करने वाले हमें अजीज हैं। आइन और कानून हमें सबसे बालातर है। अटॉर्नी जनरल ने अनवर मंसूर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइन में कहीं कोई जिक्र नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे तैनात होगा। अदालत ने कहा कि आइंदा कानून बनाकर नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा। मौजूदा हुकूमत के लिए आर्मी चीफ से मुताल्लिक कानून बनाना एजाज की बात होगी। ये एक बहुत तारीखी फैसला है। चूंकि कानून नहीं है इस सिलसिले में और कभी से 73 के बाद से कोई कानून किसी ने बनाया नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि आप इसका कानून भी बनाइए। उसकी अपॉइंटमेंट का मेथडोलॉजी जो है वो होनी चाहिए। कोर्ट ने एक डिटेल्ड बहस की। उस बहस के अंदर बहुत सारी नई चीजें आई जो कि इससे पहले कभी देखी नहीं गई। आप कानून बनाकर और आइंदा से उसी कानून के ऊपर अमल दरामद करके आप अपॉइंट करेंगे। इस गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा एजाज का काम होगा कि ये अच्छा कानून बनाकर जितने भी इस अपॉइंटमेंट्स हों वो इस पे कर दिए जाएं। आर्मी चीफ की मुद्दत 6 माह बाद खत्म नहीं होगी। साबिक वजीर कानून और सिपह सलार के वकील फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा आइन के साथ डट कर खड़े हैं, हमें उनका भरपूर साथ देना चाहिए। फौज और अदलिया मुल्की इदारे हैं, उनका दिफा करना चाहिए, इन पर सियासत नहीं। 6 महीने बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। चीफ ऑफ आर्मी साहब का टेन्योर 6 महीने बाद खत्म नहीं होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा
कि डेमोक्रेसी के साथ इस तरह खड़े रहे, आइन के साथ इस तरह खड़े हुए, कानून के साथ इस तरह खड़े हुए। हमें इस आदमी का भरपूर साथ देना चाहिए। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, आर्मी पे, जुडिशरी पे, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इस पे सियासत ना करें। जनरल कियानी साहब की एक्सटेंशन हुई थी तो एक पिटिशन फाइल की गई थी उनकी एक्सटेंशन को चैलेंज करने के लिए, लेकिन फिर वो नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो गई, उसका कोई फैसला नहीं आया। यानी ये उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती तो इस दफ़ा उसकी गाइडलाइंस हमारे सामने होती। मामून खुसूसी बराए इत्तिलात फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि आज के केस को किसी शख्सियत के साथ ना जोड़ा जाए। अदालत ने हुकूमत को कानून साजी का मौका दिया। अदालती नोटिफिकेशन बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई अबहाम नहीं। आर्टिकल 243 में तकर्रुरी का इख्तियार वजीर आजम के पास है। मुशीर बराए एहतसाब ने फैसले के बाद वजाहत कर दी। 243 जो है वो एब्सोल्यूट एग्जीक्यूटिव का, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है और उसके ऊपर कोई दो राय नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा केस को किसी शख्सियत के साथ ना जोड़ा जाए। ये किसी खास शख्सियत की बिना पे कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। ये आपके वो प्रोसीजरल जो गैप्स थे, जो लैकुनास थे, और उसको दुरुस्त करने का मौका अदालत ने फराहम किया। हुकूमती टीम का कहना था कि आज पाकिस्तान में आइन और कानून की जीत हुई। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत और तैनाती का मामला पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज कार्रवाई के दौरान इस हवाले से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए, ये जानते हैं आज उसके नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील, अपडेट कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुना दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह से मुतालिक ये मुकदमा था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ को एक बार फिर 6 माह के लिए अपने ओहदे पर मुकर्रर करने की जो मशरूत तौर पर इजाजत दी है हुकूमत की जानिब से। आज एक हतमी मंजूरी पेश की गई थी जिसमें मुख्तलिफ जो लपूनाज और लूप होल्स थे उनको निकाल बाहर किया है, जिस पर अदालत ने भी इत्मीनान का इजहार करते हुए उसे दुरुस्त गिरदाना है। और अब अदालत ने आज अपना मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया है। उसकी यकीन दहानी अब हुकूमत ने करा दी है कि हुकूमत आइंदा 6 माह के अंदर इस हवाले से कानून साजी का जो अमल है उसको मुकम्मल कर लेगी। जी, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश को नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले तमाम इदारे एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मुल्की इदारों के दरमियान कभी तसादुम नहीं होगा, दुश्मनों की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, पाकिस्तान तेजी से तरक्की की मनाजिल तय करेगा। इदारे एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं क्लैश करेंगे। सारे इदारों को अपने दायरे के अंदर रहना शुरू कर दिया और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो आज हार्मनी है इदारों के बीच में, ये अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान की बीजेपी गवर्नमेंट को खौफ है और जो हमारा माफिया इंटरनली बैठा हुआ है, जिसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, जो चाहता है मुल्क डिस्टेबलाइज हो ताकि उनका पैसा बच जाए, इन सारों को शिकस्त मिली है और इंशाल्लाह आगे भी ये उनको शिकस्त मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि एक मुश्किल वक्त से निकल के अब एक प्रोग्रेस